हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल कार्स एंड टेक में। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा इस वीडियो के टाइटल से कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज निकाल सकते हैं। जब भी हम कोई गाड़ी यूजुअली नहीं खरीदने जाते हैं किसी शोरूम में, या फिर जब कोई प्लान कर रहे होते हैं कोई गाड़ी खरीदने के लिए, तो सबसे पहले ऑनलाइन जाकर या फिर शोरूम में जाकर हम सबसे पहले ये पता करते हैं वो गाड़ी देती कितना है। तो एक ये इंडियन माइंडसेट है कि आप अपनी कॉस्ट सेविंग गाड़ियों में थोड़ी करके चलें और आपकी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज दे, ताकि आपका जो खर्चा है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे। और वैसे भी पेट्रोल के प्राइसेस आज की डेट में 90 रुपये तक पहुंच चुके हैं दिल्ली में, और राजस्थान में तो इनफैक्ट 100 रुपये पर लीटर में भी आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में पेट्रोल बचाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैक्सिमम एवरेज निकाल पाना गाड़ी से एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो क्या तरीके मैं अपनाता हूँ लगभग 19.5-20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज सिटी में निकाल पाने के लिए। बहुत सारी आप ऐसी वीडियोस भी देख रहे होंगे जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो लोग 27, 28, 40 तक भी एवरेज निकाल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ये रियल लाइफ सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। आप जब सिटी में ड्राइव करते हैं तो आप मोस्टली लोगों को 15, 16, 17 की एवरेज देखने को मिल रही है। तो कैसे उस एवरेज को आप 20% और बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर लीटर या 21 किलोमीटर पर लीटर की आप एवरेज को कर सकते हैं। तो जानिए मेरे तरीके, जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो गाड़ी की एवरेज जो आप निकालते हैं वो मैटर करता है सबसे पहले आपके ड्राइविंग स्टाइल पर। आपका ड्राइविंग स्टाइल बहुत मैटर करता है आपकी गाड़ी की एवरेज डिसाइड करने में कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देगी ऑन रोड। मेरा सबसे जो एक मूल मंत्र जो मैं कहना चाहता हूँ वो है ABC का सबसे कम इस्तेमाल। ABC का मतलब है एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। आप जितना कम इस्तेमाल ABC का करेंगे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का, उतनी ही आपकी जो गाड़ी है वो बेटर माइलेज देगी। जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आगे कोई रेड लाइट आ रही है या फिर ट्रैफिक स्लो हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले ही उसको ऑब्जर्व करके मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पर डाल दूँ और क्लच का कम से कम इस्तेमाल करूँ, और गाड़ी के ब्रेक को बिना इस्तेमाल करे कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए मैं गाड़ी को स्लो डाउन होने दूँ, और ताकि इतना हो कि आपकी गाड़ी 30-40 की स्पीड तक पहुंच जाए जब वो स्टैंड स्टिल पर आने वाली हो, और जब पहुंचने वाली हो ट्रैफिक जस्ट पहले, तब आप ब्रेक का इस्तेमाल करें। तो इससे होगा क्या कि आप पहले ही जब देख लेंगे कि गाड़ी आगे स्लो चल रही है, थोड़ा सा एक जैम पैक्ड एक सिचुएशन में आप फंसने वाले हैं, तो पहले से ही आपकी गाड़ी बिना एक्सीलेटर जब आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी RPM भी ऊपर नहीं जाएगी, तो आपकी गाड़ी आइडल में आ जाएगी लेकिन आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो उससे होगा क्या कि आपकी RPM कम होने की वजह से आपकी जो पेट्रोल सेविंग है वो बढ़ेगी। दूसरा तरीका है 10, 20, 30, 40, 50, और इसको मैं एक और नाम दिया है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गियर कब लगाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम मैंने 10, 20, 30, 40, 50 भी मैंने इसका रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मैं पहला गियर 0 की स्पीड पर लगाता हूँ, सेकंड गियर प्राइमरीली मैं 20 की स्पीड पर मैं लगाता हूँ, थर्ड गियर 30, फोर्थ गियर 40 एंड फिफ्थ गियर 50 की स्पीड पर लगाता हूँ। इससे आपकी गाड़ी जो RPM है वो आपका लगभग 1.5 से 2,000, 2,500 की रेंज में रहता है। आपका RPM बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। एक्सेलरेट भी आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है, इससे भी आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाएगी और आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो एक बेटर रहने में आपको मदद करे। तीसरा तरीका जो आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एवरेज को मेंटेन करने के लिए, वो है जब आप किसी स्टैंड स्टिल पोजीशन से या फिर रेड लाइट से जब आप गाड़ी को पिकअप कर रहे हैं, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट जो आपको करना है वो एक लीनियर वे में करना है। एकदम कोई हाई एक्सेलरेट नहीं करना। आपको रेस तो लगा नहीं रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो 2-4 मिनट का फ़र्क जो पड़ता है एक बहुत हाई स्पीड ड्राइविंग करके, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करिए। आपकी गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे जब एक्सेलरेट करेंगे तो RPM भी आपका ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आप गियर चेंज
प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो एक आइडल सिचुएशन में रहेगी, क्योंकि इंजन जो होता है वो जितना आप उसको धकेलते हैं उतना ज़्यादा वो पेट्रोल आपका पीता है, तो उससे हमारी एवरेज ऊपर या नीचे जाती है। तो आप जितना धीरे धीरे एक्सेलेरेट करेंगे एक स्टैंड स्टिल पोजीशन से, उतनी ही गाड़ी आपको बेटर माइलेज देगी। चौथा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही एक सिंपल तरीका है, बट बहुत लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अपने टायर प्रेशर्स को मॉनिटर करना रेगुलरली, और उनको जो आपका गाड़ी का एप्ट जो प्रेशर है टायर का वो मेंटेन करके चलना, जो कंपनी ने आपको बताया होगा, जो मैनुअल में आपको देखने को मिलेगा। उससे होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हवा भरी होती है तो भी आपकी एवरेज डाउन जाती है, अगर आपकी गाड़ी में कम हवा होती है तो भी आपकी गाड़ी ड्रैग होती है और उससे आपकी एवरेज कम होती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पर जब हम रोड पर चलते हैं तो देखते हैं कि किसी गाड़ी की टायर में कुछ ज़्यादा हवा होती है, कभी बहुत कम होती है, तो उससे भी गाड़ी का जो एवरेज देने का जो पोटेंशियल है वो डाउन होता है। ये जो नंबर आपको दिए होते हैं 33-32 PSI टायर में होने के लिए, वो एक सोची समझी एक चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपको कंपनी ने बोल दीजिए इतनी आपको रखनी है तो ऊपर नीचे आप रख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है जी, नहीं। इस चीज़ का फ़र्क आपकी एवरेज के ऊपर भी पड़ता है, आपकी एवरेज भी बहुत मैटर करती है आपके टायर प्रेशर से। पांचवा तरीका जो अपनी गाड़ी की एवरेज को मेंटेन करने का है वो है जब आप किसी रेड लाइट पर पहुंचते हैं तो आप अपने इंजन को टर्न ऑफ कर दीजिए। जब आप कोई 30 सेकंड्स की रेड लाइट या 25-30 सेकंड्स से ऊपर की अगर कोई रेड लाइट है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ी का इंजन को टर्न ऑफ करना, उससे भी आपका पेट्रोल की काफ़ी बचत होती है। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। अगर 15 से 20 सेकंड या उससे कम की आपकी रेड लाइट का टाइम बचा है तो बेशक आप इंजन को टर्न ऑफ मत करिए, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप गाड़ी चालू भी करते हैं, इग्निशन जब आप देते हैं तब भी पेट्रोल का खर्चा होता है, और जितना आप पेट्रोल गाड़ी को बंद करके आप बचाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा तो आप गाड़ी को इग्निशन देने में आप खर्च कर देते हैं। तो बेटर है कि अगर 25-30 सेकंड से ऊपर की अगर रेड लाइट है तो ही अपनी गाड़ी को आप टर्न ऑफ करें, वरना मत करें। एक तरीका और जिससे आप अपनी गाड़ी की एवरेज को बढ़ा सकते हैं वो है एसी का कम से कम इस्तेमाल। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और समर्स हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको एसी चलाना ही पड़ेगा, बट दिल्ली में विंटर्स भी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अक्टूबर से ही आपका विंटर जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, एक अच्छा मौसम स्टार्ट हो जाता है। ट्राई करिए अपने एयर कंडीशनिंग को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अक्टूबर से एटलीस्ट मार्च तक। उससे भी आपकी जो माइलेज है वो बढ़ेगी, आपका पेट्रोल अप टू 30% तक उससे सेविंग होती है, और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो माइलेज है वो भी आपकी इम्प्रूव होती है। तो फाइनल तरीका जिससे आप अपनी गाड़ी की एवरेज को मेंटेन कर सकते हैं वो है प्रॉपर सर्विसिंग। आपकी जो मैनुअल बुक है और शोरूम में भी आपको बताया जाता है कि आपकी गाड़ी को कब कब आपको सर्विस करानी है, तो उस प्लान को प्रॉपर फॉलो करिए। जब भी आपको बोला जाता है कि आपकी गाड़ी को आपको सर्विस करानी है, अपनी गाड़ी को सर्विस कराइए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंजन ऑयल है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विस के टाइम पर मैनुअली ठीक की जाती हैं। आप बता भी सकते हैं उनको कि मेरी गाड़ी की इतनी एवरेज दे रही है, इतनी क्लेम्ड है, तो आप जब सर्विस कराएंगे आपको फील होगा, आपकी गाड़ी की क्लीनिंग होगी, इंजन की प्रॉपर एक फ्रेश इंजन फ्लूइड उसमें डालेंगे और भी सारी चीज़ें उसमें मेंटेन होंगी, तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली एक बेटर एवरेज देगी। तो ये थे वो तरीके जो मैं अपनाता हूँ अपनी गाड़ी की एवरेज को मेंटेन करने के लिए और सिटी में लगभग 20-21 की एवरेज निकालने के लिए। तो बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करिए कि आपके और क्या तरीके हैं, आप क्या तरीके अपनाते हैं, जिससे मेरे बाकी व्यूअर्स को और मुझे पता लग सके कि मैं अपनी गाड़ी की एवरेज को कैसे और बढ़ा सकता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, नहीं पसंद आई तो एक डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स, लेट मी नो योर थॉट्स, कीप वॉचिंग द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।